हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा मुलायम और परफेक्ट कलर वाले, बिल्कुल क्रैक्स नहीं और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। बस कुछ सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करना है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले मैं इसके लिए चाशनी तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैं 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1.5 कप चीनी में पानी की क्वांटिटी सेम ऐड कर रही हूँ, यानी कि 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी लेना है यहाँ। तो देखिए मैंने चीनी और पानी का रेशियो सेम लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक चीनी पूरी तरह से पानी में घुल नहीं जाती है। तो चलिए इसे पकने देते हैं। और तब तक यहाँ पर मैंने ये 2 से 3 इलायची ली है, जिसे क्रश करके हम चीनी में ऐड कर देंगे, यानी कि इस घोल में ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है इसमें आ जाए। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इलायची का। आप चाहे तो यहाँ पर जो गुलाब जल आता है थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल दीजिए, या फिर एसेंस आप डाल सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। साथ में 2 से 3 केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चीनी को हाई फ्लेम पर पकाया है, तो चीनी पूरी तरह से घुल गई है, लेकिन इसे 2 से 4 मिनट तक मैं और पकाऊंगी जब तक ये इस तरह से इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो देखिए चीनी घुलने के बाद मैंने सिर्फ इसे 3 मिनट के लिए पकाया है। हमें 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस इसी तरह की चाशनी हमें चाहिए। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और चलिए अब यहाँ पर मैं लेती हूँ 250 ग्राम्स मावा, यानी कि मैंने 1/2 किलो मावा लिया है। तो गुलाब जामुन तो कई तरह से बनाए जाते हैं। ब्रेड के भी गुलाब जामुन बन जाते हैं, इंस्टेंट मिक्स के बनते हैं, यहाँ तक सूजी के भी गुलाब जामुन बनते हैं और आटे के भी बन जाते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट गुलाब जामुन होते हैं और सबसे बेस्ट टेस्ट होता है वो मावे का, खोए के गुलाब जामुन का होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हथेली का जो एंड है ना, इसकी मदद से हमें इस खोए को मथना है, यानी कि मसलना है। तो ठीक इसी तरह से आपको ताकत लगाते हुए इसे कंटिन्यूसली मथते रहना है। तो देखिए ये जो बारीक बारीक से जो दाने हैं ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो खोया है पूरी तरह से स्मूथ हो जाना चाहिए। तो मैं इसी तरह से इसे 10 से 15 मिनट के लिए कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा सा मावा लीजिए और उसे मथते रहिए। तो देखिए इस तरह से इसका स्मूथ टेक्सचर हमें चाहिए। तो मुझे इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट लगे हैं। अगर आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है पूरा मावे की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपके मावे की क्वालिटी कैसी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे 15 मिनट के लिए मथ लिया। ये पूरी तरह से स्मूथ हो गया है। आप इसे इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ पर बाइंडिंग के लिए हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने टोटल 4 चम्मच मैदा लिया है, जो खाने वाला चम्मच आता है ना, बस उसी के मेजर से मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है। लेकिन एक साथ नहीं डालना है, 1 चम्मच डाला है, उसे अच्छे से मिक्स करना है, फिर दूसरा चम्मच डालिए और फिर उसे मिक्स कीजिए। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखिए कि मैदे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अदरवाइज़ खोए का टेस्ट नहीं आएगा, गुलाब जामुन में वो मज़ा भी नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ 250 ग्राम्स खोए के लिए 4 चम्मच मैदा काफ़ी है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे भी। तो ध्यान रखना है इसी रेशियो में आप बनाइए, तो आपके जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए मैं इसे 2 मिनट के लिए और इस तरह से मथ लूँगी ताकि मैदा और जो खोया है वो अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो खोया है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। तो ये जो स्टेप है ना गुलाब जामुन के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आपके जो गुलाब जामुन है बिल्कुल हलवाई की तरह बन के तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो मैं ऐड कर रही हूँ ये है 2 चुटकी, यानी कि 2 पिंच मैंने खाने वाला जो सोडा आता है ना वो इसमें ऐड किया है। इससे जो है गुलाब जामुन थोड़े से फ्लफ़ी बनेंगे। ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ आपके गुलाब जामुन टूट सकते हैं। और इसकी जगह आप 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर से मैंने इसे मथ लिया है, स्मूथ कर लिया है, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए 10 से 15 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसके हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करेंगे। तो मैं थोड़े बड़े साइज़ के गुलाब जामुन इससे बनाऊंगी, तो उससे पहले, बनाने से पहले भी आप एक बार उसे स्मूथ आउट कर लीजिए, मथ लीजिए। तो देखिए फिर से यहाँ पर ये बिल्कुल डॉ की फॉर्म में बन के तैयार हो गया है। अब इसके गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। मैं बहुत
ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, ऐसे मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन बना रही हूँ। आप साइज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा छोटे बड़े कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हथेली के बीच में दबाते हुए इसे प्रेस कीजिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट, इसमें एक भी क्रैक नहीं है, बिल्कुल स्मूथ बन गया है। अब यहाँ पर मैं इसे हल्के से मॉइस्ट कपड़े के नीचे से रखूँगी ताकि इसका जो सरफेस है, ऊपरी लेयर सूखी सूखी से ना हो जाए। इसी तरह से हम बाकी के भी गुलाब जामुन रोल आउट करके बना लेंगे हाथों में प्रेस करते हुए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं और तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। चेक कर लेते हैं एक छोटा सा पीस डालकर। तो देखिए ये सरफेस पर ऊपर आ गया है, मतलब तेल हमारा गरम हो गया है। तेल बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आप जब गुलाब जामुन डाल रहे हैं ना, तो एक एक गुलाब जामुन डालते जाइए और इसे चम्मच से चलाते रहिए। इससे क्या होगा ना, गुलाब जामुन जो है वो नीचे बॉटम में जाकर बैठेंगे नहीं। अगर गुलाब जामुन नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि कुछ गुलाब जामुन पर कुछ ज़्यादा गहरा कलर आ जाता है, कुछ ज़्यादा सुनहरे से हो जाते हैं और कुछ हल्के हल्के से रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप तेल को चलाते रहेंगे तो सभी तरफ से ये अच्छे से सिकेंगे, सभी पर एक अच्छा सा कलर आएगा। तो देखिए मैं इस तरह से इसे चलाते रहूँगी और फ्लेम आपको मीडियम टू लो ही रखना है। हाई फ्लेम पर कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सुनहरे हो जाएंगे तेल में डालते ही, और अंदर से ये कच्चे रह सकते हैं। तो मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा पेशेंटली आपको इसे फ्राई करना है और इस तरह से चलाते रहना है। तो देखिए इस पर धीरे धीरे से अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से आप इसे पकाते रहिए। तो कुछ अच्छा खाना है तो थोड़ा पेशेंटली हमें काम करना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत भी लगती है कुछ अच्छा और परफेक्ट खाने के लिए। तो देखिए धीरे धीरे से ये अपना कलर चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर इस पर एक बहुत परफेक्ट सा कलर आ गया है। बस इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा काले से हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसे निकाल लेते हैं और फिर इन गर्मा गर्म गुलाब जामुन को हम डाल देंगे चाशनी में। तो देखिए बहुत परफेक्ट बने हैं। तो यहाँ पर चाशनी जो है ठंडी नहीं होना चाहिए, हल्की सी आप इसे गर्म कर लीजिए ताकि अगर आप इसमें फिंगर डिप करें तो आप उसे सहन कर सके। बस उतनी ही गर्म चाशनी में हमें डाल देना है गुलाब जामुन को। यहाँ पर मैंने सेकेंड बैच में गुलाब जामुन को, बाकी गुलाब जामुन को भी मैंने फ्राई कर लिया है। इन्हें भी हम चाशनी में डाल देंगे। तो बस यहाँ पर हमारे बिल्कुल परफेक्ट से गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं। तो बहुत सिंपल से, बस कुछ टेक्निक होती है, कुछ सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो आपको फॉलो करना होती है। तो देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट कलर आया है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, इस पर कोई भी क्रैक्स नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ ये कितने ज़्यादा मुलायम बन के तैयार हुए। मैं कट करके भी बताऊँगी कि ये अंदर से भी पूरी तरह अच्छी तरह पक गए हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी भी बने हैं। तो देखिए हमारे हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन घर पर बन के तैयार हो गए हैं। तो इस रेसिपी को एक बार बनाना तो बनता ही है। बस आप भी मेरे इस वीडियो को देखकर कुछ सिंपल से स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स को फॉलो कीजिए और ये टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, तो आप भी आसानी से घर पर ऐसे ही परफेक्ट गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो किसी भी स्पेशल ओकेजन पर इस गुलाब जामुन को बनाइए। गुलाब जामुन तो इंडिया का सबसे फेवरेट डेजर्ट होता है। तो आई होप आपका भी होगा। अगर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।